हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप सभी को डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताने जा रही हूँ। जो भी बच्चे नीट यूजी काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो एमसीसी की वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो काउंसलिंग में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, इनके बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। सो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। और इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। सो गाइस, जो भी स्टूडेंट्स मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग के लिए एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सभी को ये सारे डॉक्यूमेंट जो है अपने तैयार रख लेने हैं। अभी तो ये इन सब में से किसी डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब जब आपका एडमिशन होगा जिस कॉलेज में, वहाँ आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं देने पड़ेंगे। और अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट अच्छा वेरीफाई नहीं होता है तो वो आपकी सीट जो है वो कैंसिल हो सकती है। सो अभी से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखें। अगर कुछ नहीं है तो बनवा लें ताकि आपको एडमिशन के टाइम किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ जो है मेडिकल, नर्सिंग और डेंटल तीनों के लिए है ये सारे। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ देखिए, यहाँ जो अलॉटमेंट लेटर मिलेगा एमसीसी के द्वारा, जब आपको सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आएगा उसके बाद अगर आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो उसका एक लेटर मिलेगा आपको मेल के द्वारा। आप अपनी मेल आईडी इसलिए हमेशा चेक करते रहिए ताकि जब भी आएगा आपको पता चल जाए। तो आपको अलॉटमेंट लेटर जो होगा वो आपके पास होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए उसका। ओके। एडमिट कार्ड जो एनटीए से जो आपका नीट का एडमिट कार्ड है और रैंक कार्ड है वो तो आपके पास होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो अभी भी लिंक खुला हुआ है, आप जाके नीट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज़, ये दोनों चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। तो आप सभी अपनी जो है एडमिट कार्ड और जो है एनटीए की रिज़ल्ट स्कोर कार्ड जो है वो डाउनलोड करके रखिए, प्रिंट करवा के रखें। ओके। नहीं तो अपने फ़ोन में पीडीएफ डाउनलोड करके भी रख सकते हैं ताकि आप जब काम पड़े तो आप उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। ओके। एडमिट कार्ड और रिज़ल्ट कार्ड आपका होना चाहिए। ये दोनों चीज़ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ सारी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, पर आपको अगर लिंक इसका ख़त्म हो गया तो फिर आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए। ओके। फोर्थ आता है डेट बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, आपको बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ देना होगा। 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अभी कुछ बच्चों का डाउट है कि 10th और 12th का सर्टिफिकेट नहीं है हमारे पास, तो गाइज़ आप स्कूल से जाके निकलवा सकते हैं, या जो अब ऑनलाइन मिलता है तो आप वैसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे भी आपका अवेलेबल हो। ओके गाइज, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है 10+2 सर्टिफिकेट और 10+2 मार्कशीट, ये दोनों अलग अलग है, तो आप कंफ्यूज मत होइए। अगर आपके सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक है तो भी चलेगा, वरना आपके 10+2 का सर्टिफिकेट अलग होता है और जो मार्कशीट होती है जिसमें मार्क्स लिखे होते हैं वो अलग होता है। अब आप पहले स्टूडेंट्स हैं जो है उनका ऐसे ही आता था, आपका अगर आपके पास एक ही है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ये दोनों वैलिड रहता है। ओके। एक इम्पॉर्टेंट है गाइस, ये जो 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप 8 ही फ़ोटो रखें, आपके पास कम से कम 10 से 15 फ़ोटो होनी चाहिए आपकी। मिनिमम 10 तो होना ही चाहिए ताकि आपको अगर किसी में गलत हो जाए तो आप दोबारा फ़ोटो लगा सके। और ये फ़ोटो जो है वो सेम होनी चाहिए एज़ आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जब लगाया था, जब आपने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस टाइम जो आपने फ़ोटो लगाई थी वो फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए 8। गाइज़, अगर नहीं है आपके पास तो आप वो फ़ोटो निकलवा ले, वो सेम ही फ़ोटो होनी चाहिए वरना आपको दिक्कत करेगा। अभी टाइम है, अभी आप निकलवा सकते हैं। तो आपके पास 8 फ़ोटो तो मिनिमम होनी चाहिए, और मेरे हिसाब से आप 10 फ़ोटो तो कम से कम रखिए ताकि आपका अगर कुछ गलत होता है तो आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपके पास एक्स्ट्रा फ़ोटो होनी ज़रूरी है। फिर है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आपके पास होना चाहिए। कुछ बच्चों का डाउट था कि अगर आपके जो है आधार कार्ड या किसी चीज़ में आपकी जो है स्पेलिंग मिस्टेक है तो क्या होगा। गाइज़, ये मैं अभी आपको वीडियो के एंड तक आपको बता दूंगी। अभी देख लीजिए ये पहले। और जो एनआरआई स्टूडेंट्स है उनकी पासपोर्ट कॉपी लगेगी, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट लगेगी, रिलेशनशिप एफिडेविट लगेगी। तो ये सब जो है एनआरआई स्टूडेंट के लिए है, फॉरेनर जो नेशनल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। ओके, नीचे कर लेते हैं हम।
गाइज़ अब जो है आपके पास जो भी कैटेगरी के आप हैं, अगर आप जनरल के हैं तो आपको किसी भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर आप किसी भी कैटेगरी में इन्वॉल्व है, एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ओके, तो आपके पास एससी एसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओबीसी एनसीएल जो है उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी पीडब्ल्यू कैटेगरी में आते हैं उनको अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आपके प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपके पास जो है, जो कैटेगरी आपने भरी है वो आपको होना चाहिए आपके पास उसका सर्टिफिकेट। ओके, और गाइस अब आप ये भी एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ जो लिखा है मैं ये भी बता देती हूँ। कैंडिडेट आर एडवाइज टू सी कॉलेज इंफॉर्मेशन ऑफ अलॉटेड कॉलेज फॉर एनी अदर डॉक्यूमेंट विच मे बी रिक्वायर बाय द अलॉटेड कॉलेज। सो गाइस, आपको जो है, जो भी कॉलेज अलॉट होगा उसकी वेबसाइट पे भी आपको विजिट करते रहना होगा। जो भी आपको आपका कॉलेज अलॉट होगा, आपकी उसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिएगा कि उसको उस कॉलेज में अलग कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं चाहिए इसके अलावा। ओके, बाकी यही जो डॉक्यूमेंट है ये जो ज़रूरी होते हैं। सेकंड डाउट आपका ये था कि ओरिजिनल लेके जाना है या आप फोटोकॉपी। तो गाइज यहाँ साफ साफ लिखा है कि विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स शैल नॉट बी अलाउड टू टेक एडमिशन इन अलॉटेड मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज। सो आपके पास जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपको ये सारे जितनी चीज़ मैंने बताई है, आपको 10th-12th की मार्कशीट जो है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपको लेके जाना है, सर्टिफिकेट, ये सब आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। आप जो है फ़ोटोकॉपी या फ़ोन में लेके जाएंगे तो आपका वैलिड नहीं होगा और आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो सकता है। सो बड़े ध्यान से आप सारे डॉक्यूमेंट को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए कहीं, ताकि आपकी कोई गलतफहमी ना हो और आप जो है सारे डॉक्यूमेंट लेके जा सकें। सो गाइस, जो नेक्स्ट डाउट था आपका, अगर आपकी कोई स्पेलिंग में मिस्टेक होती है डॉक्यूमेंट में तो क्या होगा। तो अगर आपको इसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक होती है तो आप जो है एफिडेविट बना के ले जा सकते हैं कि जो आपका जो सर्टिफिकेट वो है और जो आपके अलग सर्टिफिकेट है वो सब जो है एक ही पर्सन के हैं। आपको एक ऐसा एफिडेविट बना के ले जाना होगा। सो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपकी आधार कार्ड या पैन कार्ड या आपकी कोई सर्टिफिकेट 10th-12th की सर्टिफिकेट में स्पेलिंग मिस्टेक है तो कोई दिक्कत होगी। सो इससे आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म, जो एडमिशन जो है वो कैंसिल नहीं किया जाएगा। आपका जो एडमिशन है ले लिया जाएगा। आपको बस यहाँ एफिडेविट लगाना होगा। सो गाइज़, आई होप आप लोगों को सब समझ आ गया हो गया। और जो है सारे डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट में से अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप जो है अभी अपना जो है रख लें, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। सो थैंक you so much for watching this video. If you have any query then comment below.